पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 105वीं जयंती पर उन्हें किया गया याद। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आयरन लेडी को अर्पित किए श्रद्धा सुमन। बोले देश की एकता और अखंडता के लिए पूर्व पीएम का रहा बड़ा योगदान। पुलिस को मंडी के कोटली के लोअर लॉट नाले से मिला व्यक्ति का शव। आरोपी 5 दिन की पुलिस रिमांड पर। 3 तारीख से लापता चल रहा था मंडी के सरगा घाट का निवासी। जिला चंबा के साहो में दुकानों को लगी आग, करोड़ों का नुकसान। अग्निशमन विभाग और लोगों के 5 घंटे के प्रयासों से आग पर पाया काबू। प्रशासन ने पीड़ित को दी फौरी राहत। और पशु अस्पताल नालागढ़ का ओटी सेंटर बनकर तैयार, लेकिन मूलभूत सुविधाओं से वंचित। मशीनों और सर्जन की सुविधा मुहैया करवाने के लिए उच्च अधिकारियों को किया इत्तला। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी 24x7। मैं हूं जनीशा। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की आज 105वीं जयंती मनाई गई। उन्हें आज देश भर में याद किया गया। वहीं शिमला में कांग्रेस ने इंदिरा गांधी की जयंती पर रिज मैदान पर उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि दी और देश के प्रति उनके योगदान को याद किया। कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन शिमला में भी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर उनके बलिदान को याद किया। कांग्रेस नेता देवेंद्र बुशहरी ने कहा कि देश की पहली महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती पर कांग्रेस उनके योगदान को याद कर रही है। प्रधानमंत्री के रूप में उनके योगदान को देश भूल नहीं सकता। उन्हें आयरन लेडी के रूप में जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य के दर्जा देने की घोषणा उन्होंने ऐतिहासिक रिज मैदान से की थी। हिमाचल उनके योगदान को कभी भूल नहीं सकता है। आज श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जन्म दिवस है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, जिनको पूरा देश के पूरा विश्व एक आयरन लेडी के नाम से जानते थे। इस देश के लिए जो उनका बहुमूल्य योगदान प्रधानमंत्री के रहते हुए रहा, उसको यह देश और पूरा विश्व कभी भूल नहीं सकता। क्योंकि जो बलिदान उन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए इस देश के लिए दिया, उसको पूरा विश्व आज उनके बलिदान को याद कर रहा है। और ख़ास तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। हिमाचल प्रदेश जो पूर्ण राज्य का दर्जा इस प्रदेश को मिला, 25 जनवरी 1971 को इसी ऐतिहासिक रिज मैदान पर उन्होंने इस प्रदेश को पूर्ण राज्य घोषित किया था और ये प्रदेश देश का 18वां गणराज्य बना। जिला कांग्रेस कमेटी ने मंडी के गांधी भवन में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 105वीं जयंती मनाई। इस दौरान मंडी सदर से कांग्रेस प्रत्याशी चंपा ठाकुर सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इंदिरा गांधी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज 105वीं जयंती है। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए गए और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इसी कड़ी में मंडी जिला मुख्यालय के गांधी भवन में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मंडी सदर से कांग्रेस प्रत्याशी चंपा ठाकुर ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 105वीं जयंती पूरे भारतवर्ष में मनाई जा रही है। भारत को आगे ले जाने में आयरन लेडी इंदिरा गांधी की बहुत बड़ी भूमिका रही। उन्होंने भारत देश के लिए जो कार्य किए, जो योगदान दिया है, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। वे महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनके जीवन से सीख लेते हुए हमें उनके पदचिन्हों पर चलने का प्रयास करना चाहिए। इंदिरा गांधी की जयंती है और हम गांधी भवन में हम सब ने इंदिरा गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज आप सभी जानते हैं कि 105वीं जयंती पूरे भारतवर्ष में मनाई जा रही है और इंदिरा गांधी जी ने पूरे भारतवर्ष में भारत को आगे ले जाने में इनकी बहुत बड़ी अहम भूमिका रही है। चाहे आप 1971 की भारत और पाकिस्तान की जीत हो, चाहे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, चाहे हिमाचल को पूर्ण राज्य देने की बात हो, इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। आज इंदिरा गांधी महिलाओं के लिए प्रेरणा की स्रोत है।
और हम सभी इंदिरा गांधी को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं और हमेशा प्रयास करते हैं कि हम भी इंदिरा गांधी के पंचिह्नों पर चलें और उनकी तरह ही सेवा भावना से आगे सेवाएं करें। और मुझे लगता है भारतवर्ष क्या पूरे देश में इंदिरा गांधी का नाम आज सभी जानते हैं और उन्होंने एक अपना नाम कमाया है। सोलन के कांग्रेस पार्टी कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने कहा कि इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और किसानों को साहूकारों के चंगुल से मुक्त करवाया। उन्होंने कहा कि ऐसी महान शख्सियत से हम सबको प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। आज हमारे देश की ऐतिहासिक प्रधानमंत्री, पहली महिला प्रधानमंत्री, जिन्होंने इस राष्ट्र को एक नई दिशा दी, एक नई दशा दी, उनका आज हम जन्म दिवस मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। उनके बारे में जितना कहा जाए मैं समझता हूँ कम है। एक महिला शक्ति के रूप में उन्होंने इस देश का नेतृत्व किया। 1959 में वो देश की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा निर्वाचित हुई थी। उससे पहले वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मेंबर रही और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने जो देश हित में कदम उठाए, जिनमें राष्ट्रीयकरण, बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है वो निजीकरण खत्म करके उनका राष्ट्रीयकरण किया। आम लोगों के लिए बैंकों की सुविधाएं उनके कार्यकाल में शुरू हुई। अनाज के क्षेत्र में उन्होंने देश को जो है वो आत्मनिर्भर बनाया। उनके कार्यकाल में परमाणु का सफल परीक्षण किया गया। उन्होंने एहसास करा दिया अमेरिका सीखे देशों को कि हम भी परमाणु शक्ति हैं, हम भी परमाणु शक्ति के रूप में अपना स्थान रखते हैं। 3 तारीख से लापता चल रहे मंडी के सरकाघाट के निवासी जगदीश चंद का शव पुलिस ने नाले से बरामद किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने 4 तारीख को हत्या कर शव को लोअर लॉट तहसील कोटली मंडी के एक नाले में छिपा दिया। मामले में पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश किया है, जहां उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है और मामले की आगामी जांच जारी है। 3 तारीख से लापता चल रहे मंडी के सरकाघाट के निवासी जगदीश चंद का शव पुलिस को नाले से बरामद हुआ है। मामले की पुष्टि करते हुए एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि कृष्णा देवी पत्नी जगदीश चंद निवासी सरकाघाट मंडी ने 14 तारीख को थाना सरकाघाट में अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि उनके पति 3 तारीख से लापता हैं। इस संबंध में पुलिस ने लापता व्यक्ति का पता लगाने के लिए एक टीम का गठन किया और 17 तारीख को जांच के दौरान पता चला कि लापता व्यक्ति की हत्या उनके पार्टनर बालम राम ने दिनांक 4 को की थी और उनके शव को लोअर लॉट तहसील कोटली मंडी के एक नाले में छिपा दिया, जो लगभग 45 किलोमीटर है। उन्होंने कहा कि आरोपी को आईपीसी की धारा 302 के तहत गिरफ्तार कर लिया है। शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए नैरचौक मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। उन्होंने कहा कि आरएफएसएल टीम ने घटनास्थल का दौरा किया और साक्ष्य भी जुटाए हैं। आरोपी को अदालत में पेश कर 5 दिन का रिमांड हासिल किया है। पुलिस ने उस गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया है जो शव को ले जाने में इस्तेमाल में लाई गई थी। एसपी ने कहा कि मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हत्या के कारणों का पता चल पाएगा और इस हत्या में कौन कौन शामिल है, इसको लेकर आरोपी से पूछताछ जारी है। 3 तारीख से एक व्यक्ति जगदीश चंद ये अपने घर से मिसिंग थे और उनकी वाइफ ने जो है पुलिस स्टेशन सरकाघाट में 14 तारीख को उनकी मिसिंग कंप्लेंट डलवाई थी, जिसपे पुलिस टीम अपना इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा रही थी और शक पे हमने उनके जो पार्टनर है उनको पुलिस ने पूछताछ में शामिल किया और पूछताछ में ये सामने आया कि जो उनका पार्टनर है और जिनके साथ वो काम करते थे उसने 4 तारीख को ही उनका जो है मर्डर करके उनकी बॉडी जो है एक सदर के क्षेत्र में जो है एक नाले में छुपा दी थी। तो इस जानकारी पे जो है पुलिस द्वारा 302 मर्डर की जो सेक्शन उस केस में ऐड की गई है और जो एक्यूज्ड व्यक्ति है उसको साथ में ले जाके जो डेड बॉडी उसको नाले से रिकवर किया गया और वहां पे एफएसएल की टीम जो उसने भी पूरा मौके का निरीक्षण किया है और आज अभी पोस्टमार्टम जो है कल जो है डेड बॉडी को नेरचौक भेजा गया था, जिसका पोस्टमार्टम आज रिपोर्ट हमें शाम तक मिलने की उम्मीद है। व्यक्ति जो है एक्यूज्ड उसको अरेस्ट कर लिया गया है और माननीय न्यायालय से हमने 5 दिन का पुलिस रिमांड व्यक्ति का लिया है
और इसमें अभी हम फर्दर बाकी की जो हमारी रिकवरी है और एविडेंसेस हैं उसको कलेक्ट करेंगे। और जो नेरचौक मेडिकल कॉलेज से हमें फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी पोस्टमार्टम की, उसके क्लियर हो पाएगा कि मृत्यु का जो कारण है वो एग्जैक्टली क्या रहा है और इसमें अन्य जो पहलू हैं और किस तरह से वो डेड बॉडी जो है वो करीब 45 किलोमीटर मौका जो है वहां से ले जाई गई, वो उस गाड़ी को भी कब्जे में लिया गया है। और बाकी हम इस केस में गहनता से छानबीन कर रहे हैं। जिला चंबा के साहो में आगजनी की घटना से करोड़ों का नुकसान हुआ है। सुबह करीबन 3 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास स्थित शिवा ट्रेवलर्स के मालिक नरेश महाजन की दुकानों में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि करोड़ों का नुकसान कर गई। जिला चंबा के साहो में आगजनी की घटना से करोड़ों का नुकसान हुआ है। आगजनी की घटना का पता तब चला जब नरेश महाजन दुकानों के साथ स्थित मकान में सो रहे थे और उनके कमरे तक धुआं पहुंच गया। उन्होंने तुरंत परिवार को जगाया और सब मकान से बाहर आ गए। गनीमत रही कि किसी भी प्रकार का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग की इस भयानक चपेट में उनकी 4 दुकानों सहित मकान भी जल गया। उसके बाद जैसे ही खबर फैली तो साहो के आसपास के सैकड़ों लोग मौके पर इकट्ठे हुए और बचाव कार्य में जुट गए। अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई तो उनकी 3 गाड़ियां भी मौके पर पहुंची। अग्निशमन विभाग और स्थानीय लोगों के 5 घंटे के अथक प्रयासों से आग पर काबू पा लिया गया। इससे उन दुकानों और मकान को तो नहीं बचा पाया, लेकिन साथ लगते सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन और अन्य दुकानों को कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं मौके पर स्थिति का जायजा लेने विधायक पवन नेयर, प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने फौरी राहत प्रदान की। और देखा कि यहाँ तकरीबन इनकी 3 दुकानें थी, तीनों बिल्कुल खाक हो गई थी और तकरीबन 4.5-5 करोड़ रुपए का जो है नुकसान हुआ। ये बड़ा भारी नुकसान है, परंतु भगवान शिव जी की कृपा से, चंद्रशेखर की कृपा से कोई जानी मानी नुकसान नहीं हुआ। यही बहुत बड़ी बात है। और मैं, क्योंकि आजकल आचार संहिता लगी हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने बात की है अभी, तो आचार संहिता के बाद पूरी मदद करेंगे माननीय मुख्यमंत्री का इनकी। और परंतु सबसे बड़ी अच्छी बात यह रही कि यहाँ किसी भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। तो मैंने अभी नरेश महाजन जी से मैंने बात भी की और अभी तो थोड़े सदमे में है और इसके बाद हम इनकी पूरी जो है मदद करेंगे। और मैं साव के लोगों को भी तारीफ करता हूँ, क्योंकि इन्होंने कहा कि 3:30 बजे 150-200 आदमी यहाँ पहुँच गए तो उन्होंने पूरी मदद की। इन्होंने आग बुझाने के लिए किसी जो इनके हाथ में लगा, चाहे रेत लगी चाहे पानी लगा, और इन्होंने इस आग को बुझाने की पूरी मदद की। और चंबा से फायर ब्रिगेड भी यहाँ पहुँच गई। मैं फायर ब्रिगेड के लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ। पशु अस्पताल नालागढ़ में 14 लाख की लागत से ऑपरेशन रूम तैयार कर लिया गया है, लेकिन अभी तक मशीनें और सर्जन की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है, जिसके कारण बड़े ऑपरेशन और सर्जरी के लिए सोलन अस्पताल और बाहर का रुख करना पड़ता है। पशु अस्पताल नालागढ़ में 14 लाख की लागत से ऑपरेशन रूम तो तैयार कर लिया गया है, लेकिन अभी तक मशीनें और सर्जन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीबी करकरा ने बताया कि फिलहाल अस्पताल में एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं है। ओटी रूम को बना दिया गया है। ओटी रूम के लिए मशीनों और सर्जन की सुविधा मुहैया करवाने के लिए उच्च अधिकारियों को भेजा गया है। वहीं उन्होंने बताया कि इन दिनों कुत्तों में पार्बो बीमारी भी फैल रही है। उन्होंने अपील की है कि जिन लोगों ने कुत्ते पाल रखे हैं वह इंजेक्शन लगवा लें ताकि बीमारी से समय रहते कुत्ते को बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि अब तक 4 से 5 मामले सामने आ चुके हैं। हाँ जी, मैं बताना चाहूँगा कि नालागढ़ उपमंडल जो हमारा पशु चिकित्सालय है, यहाँ पर 14 लाख की लागत से एक ऑपरेशन थिएटर तैयार हो चुका है बन करके। ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने बनाया है। करीब 2 साल पहले पैसे दे दिए थे इनको, तो वो अब बन करके तैयार हो गया है। लेकिन अभी जो है इसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं ऑपरेशन थिएटर की, या कुछ और फैसिलिटीज़ जैसे एक्सरेज हो गया, अल्ट्रासाउंड मशीन्स हो गई, वो अभी हम लोगों ने डिमांड कर रखी है। और साथ में एक सर्जन की जो एक बहुत ज़रूरी एक डिमांड है कि एक जो सर्जन स्पेशलिस्ट यहाँ पर हो जाए, ताकि यहाँ के लोगों को जो यहाँ पर नॉर्मली हम लोग को यहाँ से सोलन या रोपड़ या चंडीगढ़ भेजना पड़ता है, तो वो सभी चीज़ें यहाँ पर लोगों के लिए उपलब्ध हो, ये मंशा है विभाग की कि यहीं पर हर चीज़ आपको अवेलेबल हो जाए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।
है।